नमस्कार। जब भी प्रेम, दया, करुणा, सदाचार, समानता, तर्क और अहिंसा की बात आती है, हमें बरबस भगवान बुद्ध याद आते हैं। भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी शांति, करुणा और अहिंसा पर आधारित धर्म, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की, जिन्हें तथागत भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। आज के वर्तमान परिदृश्य में जहां असमानता, अमानवीयता, घृणा, हिंसा और स्वार्थ का बोलबाला है, उसमें तथागत भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रेम, करुणा, शांति, समानता का संदेश बहुत अधिक प्रासंगिक और अनुकरणीय हो गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु के होने का एक कारण है, प्रत्येक घटना के होने का एक कारण है। बिना कारण कुछ नहीं होता। इसे कार्य कारण का सिद्धांत या प्रतीतीय समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इसी प्रकार वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कार्य कारण के सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने संपूर्ण जगत पर लागू किया। यह प्रतीतीय समुत्पाद ही भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार है, उनकी समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। यह तर्क की महत्ता को स्थापित करता है और अंधविश्वास का विरोध करता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। भगवान बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। पहला आर्य सत्य है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, यह जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, अर्थात दुख का कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध दुख को जरा मरण कहते हैं। जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण अर्थात मृत्यु। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है, जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुख का अंत संभव है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। अतः यदि उस कारण का नाश हो जाए तो उस वस्तु का भी विनाश हो जाएगा। यदि दुखों के मूल कारण अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएंगे। दुख निरोध को ही निर्वाण कहा जाता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। निर्वाण का अर्थ जीवन का विनाश ना होकर उसके दुखों का विनाश है। इसकी प्राप्ति से पुनः जन्म रुक जाता है तथा दुखों का भी अंत हो जाता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। वर्ण, लिंग या कोई अन्य भेदभाव यहाँ नहीं है। बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर भगवान बुद्ध ने निर्वाण अपनाया था। अष्टांगिक मार्ग के 8 चरण हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि जन्म लेती है और मनुष्य अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझने लगता है। इसलिए वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य का यथार्थ ज्ञान ही मानव को निर्वाण की ओर ले जा सकता है। यही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक का अर्थ है निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलना। सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग सम्यक वाक नहीं है, बल्कि जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उसका परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। चौथा है सम्यक कर्मांत।
सम्यक कर्मांत का अर्थ है अहिंसा अर्थात दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति को नहीं चुराना, और इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना। भगवान बुद्ध ने भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों जैसे गृहस्थ, भिक्षु आदि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है। 5वां मार्ग है सम्यक आजीविका अर्थात ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का परित्याग परम आवश्यक है। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से जीविका निर्वाह करना महान पाप है। 6वां मार्ग है सम्यक व्यायाम। हमारे मन में पुराने बुरे विचार अपना घर बना चुके होते हैं तथा नए बुरे विचार निरंतर मन की ओर आते रहते हैं। इसके लिए 4 प्रकार के प्रयत्नों को करना जरूरी है। पहला, पुराने बुरे विचार को बाहर निकालना। दूसरा, नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना। तीसरा, अच्छे भावों को मन में भरना। चौथा, अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए निरंतर क्रियाशील रहना। इसे ही भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यायाम कहा है। 7वां मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर, मन और संवेदना क्षण भंगुर है और दुखदायी है। अज्ञान के कारण मानव शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को स्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है और इसके प्रति आसक्त हो जाता है। फिर जब इन वस्तुओं का नाश होता है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार समस्त नाशवान वस्तुओं को स्मरण में रखना कि यह क्षणिक है, स्थायी नहीं है। इस स्मृति को सम्यक स्मृति कहते हैं। 8वां मार्ग है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाले व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य हो जाता है। भगवान बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था में व्यक्ति 4 आर्य सत्य का मनन एवं चिंतन करता है। यह तर्क एवं वितर्क की अवस्था है जिसमें साधक के मन में संशय उत्पन्न होते हैं, जिसका निराकरण वह स्वयं करता है। समाधि की दूसरी अवस्था में आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। समाधि की तीसरी अवस्था तब आरंभ होती है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है। आनंद एवं शांति की चेतना से तटस्थ रहने का प्रयास किया जाता है। आनंद एवं शांति की चेतना का इस अवस्था में अभाव हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में शारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है। समाधि की चौथी अवस्था में शारीरिक आराम एवं शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में दैहिक विश्राम एवं मन के आनंद की ओर भी ध्यान नहीं जाता। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की चित्तवृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है। यह अवस्था सुख एवं दुख से परे निर्वाण की अवस्था है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग के 3 हिस्से हैं। प्रज्ञा अर्थात नॉलेज, शील अर्थात कंडक्ट और समाधि अर्थात कंसंट्रेशन। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत आते हैं तथा समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। भगवान बुद्ध ने परिवर्तन के नियम में आस्था रखने पर जोर दिया। उनका कहना था कि यह संसार, यह जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, वह निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। यह अनित्यवाद आगे चलकर क्षणभंगवाद दर्शन में परिवर्तित हो गया, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य ही नहीं क्षणभंगुर भी है। इस प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद क्षण मात्र के लिए सामने आती है और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार
संसार की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रख पाती हैं। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। उनके अनुसार यह संसार प्रतीतीय समुत्पाद के नियम से संचालित है। सारा विश्व उत्पत्ति और विनाश के नियम से शासित है। विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है और इसके रचयिता ईश्वर नहीं है, बल्कि यह तो प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत से संचालित होता है। भगवान तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आत्मदीपो भवा अर्थात अपने आप ही अपना प्रकाश बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का आदेश दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान परंपरा प्राचीन बौद्ध दर्शन पर आधारित है और इस धर्म का आधार पाली साहित्य है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं। इसमें ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। हीनयान में भगवान बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है। वे साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च हैं कि उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। सभी लोगों में बुद्ध बनने की शक्ति नहीं होती है। भगवान बुद्ध को हीनयान संप्रदाय ईश्वर नहीं मानता है और ना ही यहाँ उनकी पूजा की जाती है। हीनयान जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना मानता है और इसके लिए स्वावलंबन पर जोर दिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य का मनन एवं चिंतन करना आवश्यक है। व्यक्ति को सिर्फ अपने मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। इस वजह से ही हीनयान के अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर और जन कल्याण की बजाय व्यक्तिगत कल्याण पर आधारित है। हीनयान में संन्यास को महत्वपूर्ण माना गया है। आगे चलकर हीनयान के अंतर्गत वैभाषिक तथा सौतांत्रिक नामक संप्रदायों का उदय हुआ। महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को ईश्वर माना जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा के साथ साथ बोधिसत्व की भी पूजा आरंभ हुई। महायान संप्रदाय में जन कल्याण तथा परोपकार पर बल दिया गया है। इनका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यहाँ आत्मा एवं पुनः जन्म में विश्वास है तथा मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गई है। यह संप्रदाय सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। महायान के आदर्श बोधिसत्व हैं, जिनका आदर्श पीड़ित मानवता की सेवा है, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आगे चलकर महायान संप्रदाय के अंतर्गत माध्यमिक या शून्यवाद, योगाचार या विज्ञानवाद तथा वज्रयान नामक संप्रदायों का उदय हुआ। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म एक सरल तथा आडंबर रहित धर्म है, जिसका अनुसरण राजा, रंक, ऊंच नीच सभी कर सकते हैं, जहां ना कोई लिंग का भेद है ना जाति का भेदभाव है। यह अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाला अद्भुत धर्म है, जिसमें लोक कल्याण का आदर्श सर्वोपरि है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां आतंकवाद, हिंसा, अशांति, संघर्ष, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव की समस्याएं सर उठा रही हैं, वहां बौद्ध धर्म के प्रेम, करुणा, अहिंसा, शांति, बंधुत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आदर्श मानव जाति के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शित कर रहा है।